के अंदर लगातार जो वेरिएशन आ रहे थे गाइडलाइन में, अगर पत्रकारिता के जरिए लोगों तक ना पहुंचाई जाती तो शायद यह केस जो है और भी भयावह होता और ये जो कोविड का केस जो है भारत में और ज्यादा होता। लोग सभी ने अपनी अपनी तरफ से अहम योगदान दिया है। पत्रकारों की भूमिका, प्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारे पूर्व के साथियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की बनती है किसी भी महामारी के समय या फिर इस राष्ट्र हित में, तो वो पत्रकार की भूमिका उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो गांधी जी का दांडी मार्च हो, उससे लेकर के हर अवसर पर। राजा राममोहन राय से शुरुआत होती है भारत में पत्रकारिता की। राजा राममोहन राय ने उस समय ब्रिटिश काल में जो आर्थिक गतिविधि चल रही थी, जो सामाजिक सरोकार थे, उसको लेकर के मुद्दा बना करके और एक क्षेत्र को स्थापित किया। उसके बाद से आया कि नहीं, पत्रकारों की भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण होती चली गई। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारे पत्रकारों की उपस्थिति नहीं है। और किसी भी तरह का अभियान, सरकार ने जो भी अभियान लाया, अगर उसमें पत्रकार और पत्रकारिता की भूमिका नहीं रहे तो शायद वह अभियान सफल नहीं हो पाए। चाहे वो जन जागरूकता का अभियान हो, सचेतना का अभियान हो, चाहे जिस तरह की भी चीज। कोरोना क्या था? कोरोना एक वायरल बीमारी थी जो बहुत तेजी से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का यूज आया, इसके लिए मास्क का प्रचलन आया, साबुन से हाथ धोने की बात आई। इस सारी चीजों को जन जन तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका और कामयाब भूमिका रही तो पत्रकारों की रही और पत्रकारिता की रही। संभवतः अगर पत्रकारिता उस स्थिति में नहीं होती, पत्रकारिता आज घर घर के लिए अनिवार्य हो गया, हर आदमी के लिए अनिवार्य हो गया। आदमी सुबह में सो के उठता है तो सबसे पहला यही रहता है कि अभी तक की घटनाएं क्या है। जिसके पास टेलीविजन उपलब्ध है वो टेलीविजन पर देखना चाहता है, जिसके पास प्रेस मीडिया संबंधित अखबार उपलब्ध है वो अखबार देखना चाहता है। आजकल मोबाइल पर भी बहुत सारा चीज उपलब्ध है, उसको भी लोग देख करके कम से कम अपने आप को अपडेट करता है। तो कहीं ना कहीं यह किसके माध्यम से हो रहा है? पत्रकार के माध्यम से हो रहा है, पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है। अब बात आई कि हमारे यहाँ पत्रकारिता की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। पत्रकारिता की शुरुआत हमको लगता है कि लगभग 70-80 के दशक में हो गई थी। अगस्त की जो निकाले थे अपना, उस समय से ही हो गई थी। लेकिन उस समय जो पत्रकारिता थी वो ब्रिटिश वाले ही उसको संचालित करते थे और अपने हिसाब से खबरों को मैनिपुलेट करते थे, चलाते थे। बाद के समय में जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ा तो देश की आजादी में जो पत्रकारों की भूमिका रही वो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम तो इतिहास के भी छात्र रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि अगर पत्रकारों की भूमिका नहीं होती तो संभवतः देश में राष्ट्रवाद जैसा चीज, पत्रकार ही ऐसे थे जो आपको सुदूर दक्षिण से लेकर के और उत्तर तक एक माने लोगों को यह एहसास कराए कि नहीं, हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमें एक राष्ट्रीय तत्व को अपने आप में उभारना होगा, तभी हम इन विदेशियों से लड़ाई लड़ पाएंगे। मुट्ठी भर लोग आकर के देश में शासन कर रहे हैं, परंतु हम छिट फुट अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को एक रूप देने में, एकजुटता देने में पत्रकारों की भूमिका अहम रही है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ है उसमें सबसे सक्रिय भागीदारी रही तो पत्रकारों की रही। बहुत ही प्रतिष्ठा के पात्र ये लोग रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठा के नजर से भारतीय समाज में पत्रकारों को आज भी देखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार आज भी अपने कौशल से और निपुणता से हर पद को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यही छपरा से हमारे राज्यसभा में उप सभापति के पद तक पहुंचे हैं, सुशोभित किए हैं। पत्रकार से गए, उसके लिए कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं किए, ऐसा नहीं था, केवल पत्रकार थे, अच्छी पत्रकारिता थी, हर जगह उनका अपना प्रतिष्ठा था, उसको लेकर के उप सभापति के पद को सुशोभित कर रहे हैं और बहुत बढ़िया उसको हैंडल कर रहे हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि दूसरे टर्म के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है पत्रकारों के लिए। जहां तक कोविड की बात है और जिला प्रशासन की बात है, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा जो कोविड के चेन को रोकने में सफलता पाई गई, उसमें कहीं न कहीं पत्रकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जन जन तक हम लोग पहुंचने का काम किए, एक एक चीज को हम लोग जनता के समक्ष ले गए। बहुत सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं,
जहाँ का लिटरेसी रेट हम लोग के यहाँ से ज्यादा है, वहाँ कोरोना चेन का रूप धारण कर लिया, जिसके चलते वहाँ सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बिहार जैसे गरीब और अशिक्षित प्रांत में भी हम लोगों ने पत्रकारों के सहयोग से घर घर तक पहुंचा और इस चेन को रोकने में सफलता पाई। संभवतः हम लोग 3-4 बार ये न्यूज भी दिए कि सारण जिला प्रशासन इस चेन को रोकने में सफल रहा है। इस सफलता में कहीं न कहीं पत्रकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और जब से हम यहाँ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, हम सभी पत्रकार बंधु और सभी पत्रकार भाइयों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हर अवसर पर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है और अग्रणी भूमिका निभाई है और हर चीज को उन्होंने जनता के समक्ष ले जाने का काम किया है। और आज के इस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। और पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, चुनौती भाई हम भूल गए, पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जिस तरह से हमारे सभी भाइयों ने अपनी संवेदना को प्रेषित किया कि कहीं न कहीं सरकार के स्तर से पत्रकारों के हित में अनदेखी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार और समाज के लिए ही पत्रकार कार्य करते हैं। सरकार और समाज के लिए पत्रकार काम करते हैं। पत्रकार क्या आईना होते हैं। अब समाज में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उस घटनाओं के पीछे क्या कुछ चल रहा है, इसको सरकार को बताते हैं, जिला प्रशासन को बताते हैं और प्रशासन उसके हिसाब से अपने को तैयार करती है और फिर वहां पर अपनी व्यवस्थाएं लागू करती है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित व्यवस्था है उसको वहां पर लागू करने का प्रयास करती है। तो कहीं न कहीं पत्रकारिता के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, इस तरह घटनाएं चल रही हैं, इस तरह घटनाएं घटने वाली हैं। तीनों ही संभावनाओं को पत्रकार लोग इसमें व्यक्त करते हैं और प्रशासन या सरकार जैसे उस पर अपना आगे कार्रवाई करती है। बहुत सारी चीजें भी सामने हैं जिस पर सरकार के द्वारा बाध्य होकर के कानून भी बनाना पड़ा है। आप PIL का मामला ले लीजिए, पब्लिक लिटिगेशन वाला था, उसमें भी पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके चलते आपको संसद में कानून पारित करके और उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको क्लियर कराया। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पत्रकार ही सामने लाए। हाँ, अब सरकार को यह है कि पत्रकार के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, कुछ अलग से। हालांकि सूचना जनसंपर्क विभाग, हमारा जो सूचना जनसंपर्क बिहार सरकार का पत्रकारों के लिए जीवन बीमा का कार्यक्रम चला रहा है, पत्रकारों को पेंशन का स्कीम भी लाया है। लेकिन ये जो समय समय पर जो घटनाएं, जो चीज सामने आ रही हैं, इसके बचाव और इसके लिए भी उनको मजबूती प्रदान के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और सरकार को इस पर भी कुछ अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी पत्रकार बंधु आज उपस्थित हुए हैं और हम लोग खुल करके एक दूसरे इस विषय पर बात किए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी का राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर